2024 में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, बांग्लादेश में शुरू हुए उपद्रव खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इसी बीच वहां साल 2026 में आम चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन इस पूरे चुनाव को लीड करने वाले चुनाव आयोग का कहीं नाम निशान नहीं दिख रहा। ऐसे में क्या बांग्लादेश में चुनाव होना संभव है या नहीं, तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए इस मामले को विस्तार से। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव आयोग ने 12 फरवरी को चुनाव कराने का ऐलान किया है। इस चुनाव के ऐलान को लेकर पहले से ही बांग्लादेश की पार्टियों में घमासान मचा हुआ था और अब चुनाव से पहले बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में पिछले साल शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है और यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और उसके छात्र संगठन पर बैन लगा दिया। इसी बीच शेख हसीना को कोर्ट ने मृत्युदंड का भी आदेश दिया है। ऐसे में अब ये खबर सुनने को मिल रही है कि बांग्लादेश का चुनाव आयोग पूरी तरह से यूनुस के इशारे पर काम कर रहा है और यूनुस की मर्जी के अनुसार ही हर फैसला ले रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने बांग्लादेश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का ऐलान किया है, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग की ओर से एक तरफा फैसला लिया जा रहा है, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर न केवल अवामी लीग सवाल कर रही है, बल्कि अमेरिका और भारत सरकार भी चुनाव को लेकर सवाल खड़े कर रही है। भारत सरकार ने पहले ही बांग्लादेश में चुनाव को लेकर अपनी राय रख चुकी है और बांग्लादेश से फिर निष्पक्ष चुनाव की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका के कई सांसदों ने मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने देश में फ्री और फेयर चुनाव के लिए माहौल बनाने को कहा गया है। उन्होंने अंतरिम सरकार के अवामी लीग की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को सस्पेंड करने के फैसले पर भी चिंता जताई है। इसको लेकर अमेरिका के विदेश मामलों के सदस्य गेगरी डब्ल्यू मिक्स, बिल हुईजेंगा और साउथ एंड सेंट्रल एशिया सबक कमेटी के चेयर और रैंकिंग मेंबर सिडनी कामलगार्डोव ने बांग्लादेश सरकार को पत्र लिखा और इस लेटर पर रेप जूली जॉनसन और टॉम सोजी ने भी साइन किया। इसमें फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी पर पूरी तरह से बैन लगाने पर भी चिंता जताई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में ये आम चुनाव 300 सीटों के लिए होने हैं। चुनाव आयोग की तरफ से इसके लिए 42,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों की व्यवस्था की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने 12 फरवरी को चुनाव का ऐलान करते हुए कहा था कि ये वोट तथाकथित रेफरेंडम के साथ होगा, जो अशांति के बाद तैयार किया गया एक स्टेट रिफॉर्म प्लान है। चार्टर में स्टेट इंस्टीट्यूशन में बड़े बदलावों का प्रस्ताव है, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स पर रोक लगाना, जुडिशरी और इलेक्शन अथॉरिटीज की स्वतंत्रता को मजबूत करना और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की गलत इस्तेमाल को रोकना शामिल है। और इसको लेकर यूनुस ने इसे मील का पत्थर बताया था। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बड़े पैमाने पर सबसे आगे देखा जा रहा है, जो जमात-ए-इस्लामी पार्टी के साथ मुकाबला कर रही है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी 2013 के कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव नहीं लड़ सकी थी, जिसमें कहा गया था कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन सेक्युलर संविधान के खिलाफ है, लेकिन अब वो चुनाव मैदान में है। वहीं अगर हम बात करें चुनाव में शेख हसीना की भूमिका की, तो शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद होने वाले पहले चुनाव में बांग्लादेश के चुनाव आयोग की भूमिका पर खूब सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक पार्थ मुखोपाध्याय का कहना है कि बांग्लादेश में चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग का है। इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बराबर मौका देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया है, इससे उसकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।